Hello students. Today I am going to discuss about the instruments of money market from the financial market. तो financial market के बारे में हमने डिस्कस किया था क्यों हमें ज़रूरत होती है फॉर द फंड टू गैदर द फंड। हमें जब बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत होती है तो अलग अलग वे के थ्रू हम पैसे मंगवा सकते हैं। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए फ़ंड चाहिए तो हम मार्केट में से कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम मार्केट में से पैसे ले सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट इज़ आइदर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। तो ये खास याद रखना है आपको, टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। Secured and unsecured both type of instruments are traded. मीन्स सिक्योर्ड मीन्स सिक्योरिटी के आधार पर पैसे लिए जाते हैं, अनसिक्योर्ड मीन्स कोई सिक्योरिटी के बिना पैसे लिए जाते हैं। द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट्स आर ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल एंड कॉल मनी और नोटिस मनी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई इशू करती है ट्रेजरी बिल। खास याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछ सकते हैं। ट्रेजरी बिल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। गवर्नमेंट प्रोसीजर बोरो मनी फ्रॉम फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे चाहिए तो यू कैन हैव द इनफ मनी यू कैन गैदर फ्रॉम द ट्रेजरी बिल। इट पोसेस कैश लिक्विडिटी। कैश लिक्विडिटी मीन्स पैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप सर्टिफिकेट को रुपी के अंदर, रुपी को सर्टिफिकेट के अंदर। एज द मैच्योरिटी डेट ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी डेट 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज मीन्स 3 मंथ्स एंड 1 ईयर तक का, 1 ईयर से थोड़ा सा कम। ट्रेजरी बिल is a zero coupon bond. What is the other name of the treasury bill? Zero coupon bond. Because interest is not paid on it. इसके ऊपर इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्यों इसको कहते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड? क्योंकि जब ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है, ट्रेजरी बिल ऑफ 25,000 इज इशूड एट 23,500। ओके, तो एक्चुअल में ट्रेजरी बिल की अमाउंट होती है 25,000 पर उसको इशू करते हैं 23,500। पर अगर मैच्योरिटी डेट पर अब हम उसको देंगे, रिडीम करेंगे। रिडीम देना मीन्स वापस देना पैसे। एज अ बिजनेसमैन हम पब्लिक के पैसे यूटिलाइज करते हैं, तो दैट आरबीआई जो है वो इशू करती है, आरबीआई इशू करती है। और एज अ बिजनेसमैन हम अगर लेते हैं तो अगर वी हैव टू गिव इट बैक विद द ओरिजिनल अमाउंट, दिस इज द फेस वैल्यू। तो 25,000 मैच्योरिटी डेट पर हमें देने होंगे। दस द डिफरेंस बिटवीन दोज अमाउंट इज अ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। सो ट्रेजरी बिल इज नोन एज अ टी बिल ऑल्सो। ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है और टी बिल भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज ऑफ कमर्शियल पेपर। शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। कमर्शियल पेपर बिकम्स मोर पॉपुलर एट द वर्ल्ड लेवल आफ्टर 1980। ये भी आरबीआई इशू करती है कमर्शियल पेपर, फर्स्ट टाइम इन द जनवरी 1990 में। Commercial paper is an unsecured and short-term document like a promissory note. Promissory note means
एक पर्सन जो है वो प्रॉमिस करता है फ्यूचर में पैसे देने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्योर शॉर्ट टर्म फंड. प्रोक्योर मीन्स गैदर करना. शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर फंड गैदर करना है, सो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट. इट इज़ इशूड बाय कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस हैविंग हाई क्रेडिट वर्दीनेस. जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं वो इशू करते हैं कमर्शियल पेपर. उनकी जितनी जितनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है उस हिसाब से वो फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दे हैव टू मेक इशू दिस कमर्शियल पेपर. इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. नेगोशिएबल मीन्स बैंक के अंदर एनकैश करवा सकते हो. देयरफॉर ट्रांसफरेबल. तो सपोज़ मैंने ए पर्सन के पास से कमर्शियल पेपर लिया है तो मैं बी पर्सन के पास देकर पैसे ले सकती हूँ. इट इज़ ट्रांसफरेबल. नेगोशिएबल मीन्स एनकैश करवा सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो. कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू कमर्शियल पेपर फॉर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year. ओके, तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड दिया गया है, मिनिमम 7 days और मैक्सिमम 1 year. इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती. इशू कौन करता है? कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस. इट इज़ इशूड फॉर 5 lakhs और इट्स मल्टीपल एट द डिस्काउंट. जैसे आगे था हमारा टी बिल डिस्काउंट से था, वैसे ही commercial paper is also with the discount, and it is known as the financial paper. Commercial paper is also known as financial paper, industrial paper or corporate paper. Then certificate of deposits. Certificate of deposit is the unsecured. इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है. Negotiable and procure short term finance. छोटे समय के लिए अगर हमें फंड चाहिए तो वी कैन गैदर विद द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. शेड्यूल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू इट. ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स कौन इशू कर सकता है वो दिया हुआ है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स. FD जो होती है फिक्स्ड डिपॉजिट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. Certificate of deposit is a negotiable and can be sold, while fixed term deposit receipt is not negotiable and cannot be sold. तो फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट FD जिसको कहते हैं वो हम एनकैश नहीं करवा सकते. मैच्योरिटी डेट ख़त्म होती है तभी हम एनकैश करवा सकते. तो दैट इज़ नॉट नेगोशिएबल एंड नॉट सोल्ड. वो कोई दूसरा बेच नहीं सकता है. पर certificate of deposit can be negotiable and can be sold. Scheduled commercial bank are free to issue as per their requirement within the limit of the condition. ओके, तो उनकी 1 साल के अंदर कोई भी कंडीशन पर they can issue. The price of certificate of deposit must be minimum 1 lakh. यहाँ पर प्राइस भी दी गई है, मिनिमम 1 लाख तक की होनी ही चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. नेक्स्ट हमारा है कमर्शियल बिल. व्हेन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट द ट्रेडर सेलिंग द गुड्स ड्रॉ अ कमर्शियल बिल ऑन द अदर ट्रेडिंग परचेसिंग द गुड्स. तो जब गुड्स सेल एंड परचेज होता है तब कमर्शियल बिल हैव टू बी रिटर्न. कमर्शियल बिल इज negotiable and arises out of business transaction. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे कि सेलिंग परचेजिंग होता है गुड्स का तभी अराइज होता है कमर्शियल बिल. इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट इन फुल. तो ये बिल जो है वो ऑर्डर देता है कि आपको इतने टाइम के अंदर इतना अमाउंट पे करना है. देयर आर मैनी टाइप ऑफ कमर्शियल बिल such as exchange bill, hundi, inland bill, demand bill, foreign bill, etc. तो आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं विच आर द वेराइटीज़ ऑफ कमर्शियल बिल.
एक्सचेंज बिल, हुंडी, इनलैंड बिल, डिमांड बिल, फॉरेन बिल. Then when a bill is drawn by a seller on a buyer, सेलर जो है सामान बेचा तो सामने वाला क्रेडिटर अराइज हुआ, तो क्रेडिटर को वो लिखेगा सेलर, दिस बिल बिकम ट्रेड बिल, एंड व्हेन दिस बिल इज एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, दिस बिल बिकम कमर्शियल बिल. और सेलर को पैसे की ज़रूरत हुई. सपोज़ मैंने एक पर्सन को सामान बेचा और मैंने एक बिल लिख के उसको दिया कि आपको इतने पैसे फ्यूचर में 2 महीने के बाद आपको इतने पैसे देने हैं, 10,000 रुपये आपको देने हैं मुझे. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड मुझे राह नहीं देखनी है, तो मैं ये बिल जो है वो लेकर बैंक में जाऊंगी और बैंक में उनका कमीशन होगा वो काट कर मुझे वापस देंगे पैसे, दैट इज़ 9,500. तो 9,500 तो 500 जो था वो कमर्शियल बैंक का कमीशन था जो मैंने एन कैश करवा लिया है, दो दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएबल. तो ये कमर्शियल बिल जो है वो नेगोशिएबल है. जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम वो शॉर्टेज को फुलफ़िल करने के लिए ये सेटल करते. कमर्शियल बिल कैन बी सेल ऑल्सो विद द कमर्शियल बैंक. दिस बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय कमर्शियल बैंक डिस्काउंटिंग डिडक्टिंग डिस्काउंट. जो मैंने अभी बताया था 10,000 मुझे कोई पर्सन से लेने हैं, सामान बेचा उसके बदले में, तो वो मैं जो भी नोट है, प्रॉमिसरी नोट है, उसको मैं बैंक में एनकैश करवाऊंगी. तो वो बैंक जो है वो डिस्काउंट डिडक्ट करके मुझे वापस पैसे देंगे, दैट इज़ 10,900, 10,500 देंगे. तो दैट 500 इज़ अ डिस्काउंट ऑफ द बैंक. तो वो मैच्योरिटी पीरियड पर कलेक्शन करने जाएंगे. इफ़ द बैंक रिक्वायर मनी इट कैन डिस्काउंट इट विद द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब अगर बैंक को भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो एनकैश करवा सकते हैं. जनरली कमर्शियल बिल आर फॉर 30 days, 90 days, 60 days. ओके, तो 1 month, 2 month और 3 month के लिए कमर्शियल बिल होता है. देन कॉल मनी एंड नोटिस मनी. कॉल मनी, कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस, जो हमने आगे पढ़ा था. मिनिमम कैश बैलेंस के लिए कैश रिजर्व रेशियो बनाना पड़ता है. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है. तो वन बैंक बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस. उनके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस नहीं होता है तो एक बैंक दूसरी बैंक के पास से पैसे मांगती है. ऑल द बैंक हैव टू मेंटेन रेशियो ऑफ द कैश रिजर्व. हर एक को कंपलसरी कैश मिनिमम अमाउंट रखना होता है. फॉर दिस रीज़न कॉल मनी मार्केट बिकम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मनी मार्केट. तो कॉल मनी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है, जो कैश लिक्विड बनाने के लिए, लिक्विड के अंदर जो भी रेशियो मेंटेन करने के लिए नेसेसिटीज़ फुलफिल करवाता है. कॉल मनी इंक्लूड्स कॉल मनी एंड नोटिस मनी, दोनों इंक्लूड करता है. नो मॉर्गेज इज़ टू बी गिवन फॉर कॉल मनी एंड नोटिस मनी. यहाँ पर कोई भी मॉर्गेज नहीं होता है. मॉर्गेज मीन्स आप अगर बैंक के पास से पैसे लेते हो लोन के तौर पर, तो लोन के तौर पर अगर पैसे लेते हो तो उसके सामने बैंक कुछ न कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखेंगे. जैसे कि आपकी पे स्लिप होगी, सैलरी स्लिप, या फिर आपके घर के कागजात रखने पड़ेंगे, या फिर ज्वेलरी रखनी पड़ेगी एज अ मॉर्गेज. तभी आपको वो पैसे लोन के तौर पर मिलेंगे.
तो यहाँ पर अगर एक बैंक दूसरी बैंक से पैसे मांगती है तो कोई मॉर्गेज नहीं होता है। अब हम देखते हैं कॉल मनी। व्हेन मनी इज बोरोड और लेंड फॉर 1 डे, एक दिन के लिए अगर पैसे मांगे जाते हैं तो वो कहलाता है कॉल मनी। इट इज़ अ ट्रांजैक्शन फॉर 1 डे ओनली। Mostly banks are participants in the call money market, so it is called the interbank call money market. What is the other name of the call money market? Interbank call money market. हर एक बैंक को अपना रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है, तो इसीलिए 1 डे के लिए अगर एक बैंक दूसरी बैंक से पैसे मांगती है, बोरो मांगती है, उधार मांगती है, तो वो कहलाती है कॉल मनी। और कॉल मनी जो है वो इंटरबैंक कॉल मनी भी कहलाता है, अदर नेम, एंड दैट इज़ फॉर 1 डे ओनली। ऑल द कमर्शियल बैंक have to maintain cash reserve ratio as per the rules and regulations of the RBI. So the bank having shortage of cash borrowed money from the other bank who has excess cash. तो जिसके पास ज़्यादा कैश होती है वो दूसरी बैंक को बोरो दे सकती है, और जिसके पास शॉर्टेज होती है वो दूसरी बैंक के पास, जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है रिजर्व की, उसके पास से बोरो ले सकती है। And in the short, loan of 1 day is called call money. Notice money. When the money is borrowed or lent for 2 to 14 days, it is called notice money. और इसके ऊपर रेट्स लगते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वो इंटरेस्ट हाई रहता है क्योंकि ये अमाउंट भी बड़ी होती है। एक बैंक दूसरी बैंक से उधार मांगते हैं तो उसको कहते हैं कॉल मनी रेट। जो कॉल मनी रेट होता है दैट हैव टू बी डिसाइडेड बाय द RBI। ओके, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टू ही यहाँ पर फॉलोअप होता है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कैपिटल मार्केट देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।